रानी। ठीक है, जैसा कि आपको पाठ के नाम से ही पता चल गया होगा कि झांसी की रानी कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। झांसी की रानी, जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम ये पाठ झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिए। झांसी की रानी का स्वभाव कैसा था और वो क्या किया करती थी, वो बहुत ही बहादुर थी। इस प्रकार से झांसी की रानी के बारे में जो है इस पाठ में आपको बताया गया है। और उनका बचपन का नाम क्या था, फिर बाद में चलकर उनका नाम क्या पड़ा, वो कैसी थी स्वभाव से, क्या किया करती थी, यह सब इस पाठ में आपको सुनने और देखने को मिलेगा। तो आइए हम ध्यान से सुनते हैं पाठ 7 झांसी की रानी। देश की आज़ादी के लिए समर भूमि में कूदने वालों में पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या भी कम नहीं थी। जी हाँ बच्चों, कि देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, देश सेवा के लिए जो पुरुषों के साथ साथ, यानी पुरुष मतलब कि मर्दों आदमियों के साथ साथ जो है महिलाएं भी इस कार्य के लिए कम नहीं थी। किस कार्य के लिए? देश सेवा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि से अपने देश से प्रेम था। तो उनमें पुरुषों के साथ साथ कुछ महिलाएं भी बहुत ही बहादुर थी और वो बहुत ही बहादुरता के साथ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो उनमें ही ऐसा बताया गया है कि महिलाओं की संख्या भी कम नहीं थी, महिलाएं भी उसमें बराबरी का हिस्सा लेती थी, तो उसमें साझेदार थी। इनमें से खास एक महिला थी झांसी की रानी। तो उन महिलाओं में से एक महिला के बारे में बताया गया है जिसका नाम है झांसी की रानी, जो अपने देश सेवा के लिए, देश प्रेम बहुत करती थी और देश सेवा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने भी अपने प्राण दे दिए थे, न्यौछावर कर दिए थे। तो झांसी जो है एक जगह है और उसकी वो रानी है रानी लक्ष्मीबाई, इसलिए बोलते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, वर्षों पहले पेशवा के द्वारा झांसी संस्थान नारो शंकर को मिला। तो वर्षों पहले मतलब कि बहुत साल पहले जो है पेशवा, जैसे कि मेवाड़ के होते हैं, राजपूती लोग होते हैं, वैसे पेशवा लोग थे, उनके द्वारा जो है झांसी संस्थान, झांसी एक जगह है तो उस संस्थान नारो शंकर को मिला। ठीक है, कई वारिसों के बाद रघुनाथ राव नेवालकर झांसी के राजा हुए। मतलब कि कई वारिस आए। ठीक है, जैसे कि आपके दादा हुआ करते, दादा के बाद पापा, उसके बाद भी उसका बच्चे, तो ऐसे वारिस हुआ करते। तो कई जो है पुश्तों के बाद, वारिसों के बाद जो है, जो यानी जनरेशन, इंग्लिश में उसे जनरेशन बोलते हैं। तो कई वारिसों के बाद, पुश्तों के बाद जो है रघुनाथ राव नेवालकर झांसी के राजा हुए। तो कौन राजा बने? रघुनाथ राव नेवालकर जो है झांसी के राजा बने। रघुनाथ राव की मृत्यु के बाद उनके भाई गंगाधर राव को गद्दी का अधिकार मिला। फिर रघुनाथ राव के बाद किसको अधिकार मिला? रघुनाथ राव की मृत्यु के बाद उनके भाई जो हैं, जिनका नाम क्या है? गंगाधर राव, उनको जो है रघुनाथ राव की गद्दी मिली। ठीक है, गंगाधर राव की प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद उसका दूसरा विवाह मरोपंत तांबे की बेटी मनु से हुआ। तो गंगाधर राव जो क्या है, उनकी प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद जो है उनका दूसरा विवाह हुआ। किसका? गंगाधर राव का दूसरा विवाह, मतलब शादी हुई। ठीक है, लग्न हुआ, उसको विवाह बोलते हैं हिंदी में। तो लग्न हुआ मोरोपंत तांबे की बेटी से हुआ। मोरोपंत तांबे नाम है, मोरोपंत तांबे की बेटी मनु से हुआ था। किसका? गंगाधर राव का। ठीक है, तो वही मनु जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। तो जो अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध है, बचपन में उसका नाम क्या था? मनु। ठीक है, मनु नाम था। और उसकी शादी किससे? गंगाधर राव से हुई थी। वो उनके मनु यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? मोरोपंत तांबे की बेटी थी वो। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मनु उर्फ लक्ष्मीबाई, यानी मनु का छोटे बचपन में जो है, बचपन का नाम क्या था? मनु। बाद में चलकर वो क्या कहलाए?
लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। तो उनके बचपन का नाम क्या है? मनु, याद रखना है आपको। बचपन से ही अपने मुंह बोले भाई नाना के साथ खेलती। मुंह बोले भाई यानी जो भाई सगा नहीं है, अपने रिश्ते में है, मुंह उसने बनाया है, मुंह बोला उसे बोलते हैं, ठीक है। उसका सगा भाई नहीं तो मुंह बोले भाई नाना, उसका क्या नाम था? नाना के साथ वो खेलती थी। उसके भाई का नाम क्या था? मुंह बोला भाई नाना के साथ वह खेला करती थी बचपन में। अस्त्र शस्त्र चलाना सीखती, वह पढ़ती लिखती बड़ी हुई। तो उसने बचपन से जो है अस्त्र शस्त्र यानी अस्त्र किसे बोलते हैं? जो हाथ से जो फेंक देते हैं, जो शस्त्र दूर जो है आक्रमण करने के लिए अपने हाथों से जो फेंकते हैं, फेंक कर चलाते हैं, उसको बोलते हैं अस्त्र। और शस्त्र जो हाथ में रखकर जो है हम जो है जैसे कि तलवार, ठीक है, गुत्थी, ये सब जो है हाथ में रखकर युद्ध करते हैं, चलाते हैं, उसको शस्त्र बोलते हैं। तो अस्त्र शस्त्र दोनों प्रकार के जो है उसने जो है उसकी विद्या हासिल की, वो सीखती थी चलाना, और उसने पढ़ाई लिखाई भी की, ठीक है। वह बहुत निडर, शूरवीर और स्वाभिमानी थी। तो बहुत ही निडर थी। निडर किसे बोलते हैं? जिसे डर नहीं लगता है, वो डरती नहीं थी। और शूरवीर थी यानी बिल्कुल वीरता के साथ, शूरवीर और स्वाभिमानी थी, ठीक है। यानी अपना काम खुद करती थी, बहुत ही वो अच्छी थी, स्वाभिमानी थी, ठीक है। उसका क्या क्या गुण है रानी लक्ष्मीबाई का? निडर, शूरवीर और स्वाभिमानी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। उन दिनों अंग्रेजों का राज था। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वे छोटी मोटी राज्यों को जिनका वारिस नहीं होता था अपने कब्जे में कर लेते थे। तो उन दिनों क्या था? अंग्रेजों का राज था। जब मन्नो जो है छोटी थी उस समय अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे? अपने जो राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? छोटे मोटे राज्य को, पास के छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, जिनका कोई वारिस नहीं होता, उन राज्यों को चलाने के लिए कोई राजा नहीं होता है, ठीक है, निश्चित, तो उनको जो है अपने कब्जे में कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झांसी की रानी किस तरह से घोड़े पर बैठी हुई है अपने, और उनका एक पुत्र भी है पीछे है, और किस तरह से वीरता के साथ जो है अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ रही है, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। दुर्भाग्य से रानी लक्ष्मीबाई की एकमात्र संतान की मृत्यु हो गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो है एक संतान थी, उसकी जो है दुर्भाग्य से यानी भाग्य अच्छा नहीं होने के कारण वो जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की एक बच्चे की, संतान किसे बोलते हैं? उनका एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। फिर रानी ने एक बालक गोद लिया। तो उन्होंने एक बालक को गोद लिया, ठीक है। उसका नाम दामोदर रखा। तो जो रानी का अपने खुद की बच्चे की तो मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने उसकी मृत्यु के बाद एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम क्या रखा? दामोदर रखा। रानी के राज्य का गोद लिया हुआ वारिस जो है बालक अंग्रेजों ने नामंजूर किया। तो ये झांसी की रानी जो ने जो बालक गोद लिया था, वह अंग्रेज लोगों ने जो है उसे नामंजूरी दे दी, यानी उसे वो वारिस नहीं मानते थे, क्योंकि वो गोद लिया हुआ था, उसका खुद का अपना पुत्र नहीं था। इसलिए तो मौका देखकर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। तो इसीलिए मौका देखते हुए जो है अंग्रेजों ने झांसी के राज्य पर जो है हमला कर दिया। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो झांसी की रानी ने क्या कहा जब अंग्रेजों ने हमला किया? तो क्या वाक्य कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अपने बेटे को पीठ पर बांधकर उसने अंग्रेजों के साथ घोर युद्ध किया, और जो है उसने जो गोद लिया बच्चा था अपने बेटे को जो है पीठ के पीछे बांध कर कपड़े से, और अंग्रेजों के साथ बहुत ही वीरता के साथ उसने जो है युद्ध किया और अपनी झांसी की रक्षा की। अंत में घायल होकर वह पास की एक कुट्टी में जो है गई और अपना बेटा साधु को सौंपकर रानी के प्राण त्याग दिए। तो फिर जो है अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते वो घायल हो गई। तो घायल हो गई तो कुट्टी मतलब कि एक कुटिया यानी झोंपड़ी, जो पास में एक झोंपड़ी थी, वहाँ पर वो गई और वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। तो उसने अपने बेटे को जो पीठ पर बांध रखा था, वो वहाँ पर कुटिया में जो साधु था, कुटिया मतलब झोंपड़ी में साधु था, तो उस साधु को अपने बेटे को उस
उसने दे दिया और अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है, और झांसी को बचाया। लेकिन उसने मरते मरते भी जो है झांसी को बहुत ही वीरतापूर्वक बचाया। झांसी की रानी को हम सब आज भी याद करते हैं। जी हाँ बच्चों, हम जो है शूर महिलाओं में झांसी की रानी को याद करते हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अभी हम इस पार्ट में आप देख चुके हैं किसके बारे में, झांसी की रानी के बारे में है। उन्होंने किस तरह से वीरतापूर्वक अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और किस तरह से उनका बालक जो है उन्होंने साधु को सौंप दिया, ठीक है। इस पार्ट में आप देख सकते हैं। अभी इस पार्ट के शब्दार्थ हम ध्यान से सुनेंगे। आपको शब्दों के अर्थ भी अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अस्त्र, अस्त्र का अर्थ है हाथ से फेंक कर चलाने वाले हथियार। जैसा कि मैंने पार्ट के एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया कि अस्त्र किसे बोलते हैं, जो हाथ से फेंक कर चलाते हैं, दूर फेंकते हैं, चलाते हैं एक दूसरों के ऊपर, जिसके ऊपर हमला करना है उसके ऊपर चलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्त्र, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वेपन्स टू थ्रो। शस्त्र, शस्त्र को बोलते हैं हिंदी में हाथ में रखकर चलाने वाले हथियार। तो शस्त्र जो क्या कहलाते हैं, हाथ में रखकर चलाते हैं उसको। जैसा कि मैंने उदाहरण भी आपको दिया था, तलवार, गुत्थी, ठीक है, ये सब हाथ में रखकर चलाते हैं, उसे फेंकते नहीं हैं दूसरों तो अपने दुश्मन के ऊपर। तो हाथ में रखकर चलाने वाले शस्त्र को, हथियार को शस्त्र बोलते हैं, और फेंक कर चलाने वाले शस्त्र को क्या बोलते हैं, अस्त्र, ठीक है। तो वेपन्स टू कीप इन द हैंड, हमले का अर्थ है आक्रमण और इंग्लिश में बोलते हैं अटैक, ठीक है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके शब्दार्थ अच्छे से याद करने हैं, ओके। अभी हम आगे देखते हैं इस पार्ट में व्याकरण है। मैं आपको जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी, क्वेश्चन आंसर दूंगी, इसके बाद जो है इस पार्ट में हम देखते हैं कुछ व्याकरण का भाग है, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब और क्यों। ये जो है शब्द जो है प्रश्नात्मक वाक्य में लगाए जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रहा है, आप सब कैसे हैं, तो ये सब प्रश्नात्मक वाक्य में ये शब्द लगाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं यानी संज्ञा के बदले आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के और द्रव्य, भाव, इसके स्थान पर जो शब्द आते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, आप, है ना, उसका, उसकी, ये शब्द जो है सर्वनाम शब्द हैं। तो यहाँ पर दिया गया सर्वनाम हम, आप बहुवचन के लिए आता है, ठीक है। हम और आप शब्द जो है वो बहुवचन के लिए आता है। हम मतलब किसके लिए बोलते हैं, हम एक से ज़्यादा जनों के लिए हम बोलते हैं, और आप जो अपने से बड़ों के लिए। तो ये दोनों शब्दों के लिए बहुवचन, ये बहुवचन वाले वाक्यों में ये शब्द आता है, ठीक है। हाँ, मैं, तुम, तू एक वचन के लिए आता है, ठीक है। मैं जो शब्द है, तू शब्द है और तुम शब्द जो है वो एक वचन के लिए आता है, और कभी कभी तुम भी जो है बहुवचन के लिए आता है, ठीक है। तुम यहाँ पर दिया गया है, तो ये देख सकते हैं मैं लड़का हूँ, तो मैं जो है एक वचन शब्द होता है, तो मैं लड़का हूँ, उसके लिए हूँ लगता है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़के हैं नहीं बोलूँ, ठीक है, मैं लड़का हूँ, क्योंकि यह एक वचन शब्द है, एक वचन के लिए लगता है। अभी तू मेरा दोस्त है, तू भी एक वचन के लिए लगता है, और तुम भी एक वचन के लिए लगता है, और यहाँ पर बताया गया है कि बहुवचन के लिए भी यूज़ किया जाता है तुम शब्द। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ एक वचन वाक्य है, तू के लिए एक वचन लगाया गया है, एक वचन में कभी भी है पर जो है अंक की बिंदी नहीं आती है। तो यहाँ देख सकते हैं, तू मेरा दोस्त है, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे, तो क्या है तुम के साथ बहुवचन, चलोगे, तो आप देख सकते हैं चलोगे बहुवचन शब्द है। अभी हम आगे देखते हैं, तो समझिए आप, हम और आप बहुवचन के लिए लगता है, और मैं, तुम और तू एक वचन के लिए लगता है। अब कभी कभी तुम शब्द भी जो है बहुवचन के लिए लगते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, हम दोनों दोस्त हैं। अभी हम जो है बहुवचन के लिए लगता है, आपने अभी सुना, तो बहुवचन के लिए हमेशा है यानी अंक की बिंदी लगती है। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके लिए भी बहुवचन शब्द प्रयोग में आता है, तो
आप मेरे बड़े भाई हैं, तो है में बहुवचन लगा है ना, ठीक है। तो इस तरह से किसमें, हम और तुम और आप में बहुवचन और मैं और तुम में एक वचन लगता है, ठीक है। तो अभी कुछ जरूरी हम वाक्य पढ़ेंगे। जैसे मैं स्वयं के लिए, मैं मतलब क्या होता है, हम मैं कब यूज करते हैं मैं शब्द का, आप खुद के लिए बात कर रहे हो, आप खुद के लिए बात कर रहे हो, जैसे मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, स्वयं के लिए यानी अपने खुद के लिए बात करते हैं तो मैं शब्द का उपयोग करते हैं। तू और तुम जिससे बात कर रहे हैं, यानी आप जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए तू, और अगर आप आदर दे रहे हैं उसको तो तुम बोलते हैं। तो तू और तुम जिससे आप बात कर रहे हैं और उसके लिए ये तू और तुम शब्द का उपयोग किया जाता है। और आप किसके लिए, अपने से बड़ों से जब आप बात करते हैं तो उनको आदर के साथ जो है आप बोलते हैं, तो बड़ों के लिए आपका उपयोग किया जाता है आप शब्द का। हम एक से अधिक के लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, हम मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए, हम बहुत सारे जन हैं, हम सब अपने विषय में बात कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा मनुष्य के लिए, लोगों के लिए जो है हम शब्द का उपयोग प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इस पाठ में, यह पाठ आपको बच्चों आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। आपको 2 बार इसको रीड करना है अच्छे से, और जैसा कि मैं आपको होमवर्क दूंगी तो उस होमवर्क के अनुसार आपको अच्छी लिखाई में जो है अपनी नोटबुक में, सेकंड सेमेस्टर की नोटबुक अलग से बनानी है, उसमें आपको अच्छी लिखाई में जो है अपना होमवर्क करना है। और साथ ही साथ होमवर्क करने के बाद आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स, प्रश्नों के उत्तर और जो भी जो है पाठ के व्याकरण है, आपको सब कुछ याद करना है अच्छे से बच्चों, टाइम टू टाइम आपको याद करना है, ठीक है। और मात्राओं की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ये सब मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है। आपको अच्छी लिखाई में होमवर्क करना है। ओके, धन्यवाद।